हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर एंजल वन भाग गया तो आपका क्या होगा, अपस्टॉक भाग गया तो आपका क्या होगा? क्योंकि आपने बहुत सारा फंड डाला हुआ है, बहुत सारी आप ट्रेडिंग करते हैं और आपने बहुत सारे शेयर्स लिए हुए हैं। तो अगर ये ब्रोकर मान लीजिए भाग गए तो आपका क्या होगा? वैसे ऐसा होता नहीं है, फिर भी मान लीजिए कोई ब्रोकर आपके साथ करप्ट करता है और वो अगर भाग जाता है तो उस केस में आपके शेयर्स का क्या होगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बैलेंस का क्या होगा? तो उसके बारे में मैं आज आपको पूरा डिटेल्स समझाऊंगा। वैसे आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा एंजल ब्रोकिंग को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है और आप इसके साथ लॉन्ग लाइफ जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एंजल वन के साथ। तो फ्रेंड्स, अब बात करता हूँ मैं अपस्टॉक, हाइपैसा। तो ये सभी एक इंडियन ब्रोकर है। अगर ये ब्रोकर मान लीजिए किसी फ्रॉड करके अगर भाग जाते हैं तो आपका जो पैसा है वो पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ब्रोकर है वो सिर्फ एक माध्यम है आपको ट्रेड करवाने के लिए, आपका डीमैट मेंटेनेंस करने के लिए और आपको सर्विस देने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कहीं स्टॉक पड़ा है, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है, आपने शेयर्स बाई कर रखे हैं जैसे SBI, IIFL, अलग अलग ब्रोकर के अंदर आपने अलग अलग मार्केट के अंदर आपने पैसा डाला हुआ है, बहुत सारे शेयर्स आपने बाई कर रखे हैं मिनिमम 1 लाख रुपए के। अब बात करता हूं कि वो लाख रुपए अगर आपका ब्रोकर भाग जाता है तो क्या आपको वो शेयर्स मिलेगा? जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है कि अगर ब्रोकर आपका भाग जाए तो आपका शेयर्स के साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता है। आपका वो शेयर्स गारंटेड पड़ा हुआ है, आपका वो शेयर्स लाइफ टाइम में आप कभी भी उस शेयर्स को ले सकते हैं, अदर डीमैट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो जो शेयर्स रहता है वो शेयर्स ना कि आपके ब्रोकर के पास रहता है, वो शेयर्स आप अगर बाई कर लेते हैं तो वो शेयर्स चला जाता है डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी का मतलब है इंडिया के अंदर 2 डिपॉजिटरी है, एक है CDSL, पहला है CDSL, दूसरा है NSDL। ये 2 डिपॉजिटरी इंडिया के अंदर है जो आपके शेयर्स को डिपॉजिट रखती है। यानी कि आपने ब्रोकर के साथ मिलकर शेयर्स के अंदर बाई सेल कर लिया, वो शेयर्स चला जाता है आपके डिपॉजिटरी के अंदर। तो 2 डिपॉजिटरी है, पहला है सेंट्रल सर्विस लिमिटेड, ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड, जिसके अंदर आपका शेयर्स रहता है। एंड सेकंड है NSDL, जो रहता है आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये 2 सर्विस आपका रहता है, डिपॉजिटरी सर्विस जो इंडिया के अंदर है। तो इनके अंदर आपका शेयर्स रहता है, यानी कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो जाता है, कोई भी ब्रोकर अगर बंद हो जाता है, किसी कारण से कंपनी चली जाती है, तो आपका शेयर्स बिल्कुल सेफ रहता है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब सेकंड जो क्वेश्चन था आप सभी का कि क्या हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 50,000 रुपये पड़ा है, 2 लाख रुपए पड़ा है, 4 लाख रुपए पड़ा है, 10 लाख रुपए पड़ा है, क्या वो हमारा पैसा सेफ है अगर ब्रोकर भाग जाता है तो? जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा कि आपका 25 लाख रुपए तक आपका पैसा सुरक्षित है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। क्योंकि आपका जो अकाउंट रहता है, मान लीजिए एंजल ब्रोकिंग या जीरोधा, आपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पैसा डाला हुआ है और जीरोधा भाग गया, आपका अकाउंट वहां पर क्लोज हो गया। यानी कि अगर भाग गया कंपनी तो अकाउंट भी आपका बचेगा नहीं, अकाउंट भी आपका चला जाएगा। उस केस में आप सेबी को क्लेम कर सकते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपके पैसे का एक, मान लीजिए एक तरह से बीमा रखती है, जिसका वैल्यू है 25 लाख रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका 25 लाख से ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर है तो आपका उस केस में सेबी 25 लाख रुपए तक का आपको क्लेम देती है। लेकिन अगर 25 लाख से ज्यादा है तो उसके बाद कुछ अलग रूल्स रेगुलेशन लागू हो जाता है। तो 25 लाख रुपए तक आपका सेबी के अंडर होता है, वो आप क्लेम कर सकते हैं, उनको क्लेम डाल सकते हैं। और आपका फंड, मान लीजिए कि कंपनी चली गई और आपने वहां पर 1 करोड़ रुपए का या 1 लाख रुपए का शेयर्स लिया हुआ है, तो वो शेयर्स आपके 2 डिपॉजिटरी के अंदर रहता है। उस शेयर्स को आप नया डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके
उन शेयर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए कि अब स्टॉक भाग गया, तो जिसके अंदर जो शेयर्स हैं वो शेयर्स आप एंजल ब्रोकिंग से बात करके एंजल में ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये बात आप सेबी से भी कर सकते हैं। तो आपका सिंपली आप सेबी को एक मेल डालना रहता है, कम्युनिकेशन करना रहता है, थोड़ा वो सिंपल कम्युनिकेशन है, वो उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप बात करने के बाद आपका जो भी फंड है, जो भी आपका शेयर्स है, वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर अभी की कंडीशन में अगर मैं बोलूं, मान लीजिए कोई ब्रोकर, आपने दो ब्रोकर जैसे चुन लिया है, एक अपस्टॉक और एक एंजल ब्रोकिंग, तो दोनों ही ब्रोकर बेस्ट है। इंडिया के नंबर 1 पर, नंबर 2 पर है अपस्टॉक, नंबर 1 पर है एंजल ब्रोकिंग। तो अगर मान लीजिए कि एंजल ब्रोकिंग के साथ आपको काम नहीं करना है, आपका एंजल ब्रोकिंग के साथ 1 लाख रुपए का शेयर्स पड़ा हुआ है और आप उसको अपस्टॉक में लाना चाहते हैं, तो आप उसको अपस्टॉक में बड़ी आसानी से ला सकते हैं। आपको सिर्फ एंजल में बात करना रहता है, सेबी में बात करना रहता है, और एंजल का जितना भी शेयर्स है वो आप अपस्टॉक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से इस अकाउंट से आप दूसरे अकाउंट में शेयर्स क्लेम कर सकते हैं, शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, अरे ब्रोकर भाग गया तो क्या होगा, हमारा शेयर्स डूब जाएगा, कंपनी डूब गई तो हमारा क्या होगा। तो फ्रेंड्स, उस केस में आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपका अगर कोई भी ब्रोकर भाग जाता है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप डायरेक्ट सेबी से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उन शेयर्स को ट्रांसफर करवा सकते हैं। उन शेयर्स को आप अपने अदर डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर ले सकते हैं। और अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कोई फंड है तो उसको आप 25 लाख रुपए तक आप ट्रांसफर करवा सकते हैं सेबी से बात करके। तो आप सभी का डाउट क्लियर हो चुका होगा। और जितने भी इंडिया के अंदर मोस्ट पॉपुलर टॉप 20 जो ब्रोकर हैं, उनका लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके उनके अंदर अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल ब्रोकर हैं, जो बेस्ट ब्रोकर हैं, उनका ही मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। वहां से जाके आप अपना बेस्ट ब्रोकर चुनकर आप उनके अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड, बहुत बेस्ट रिकमेंड मैं करता हूं एंजल ब्रोकिंग को, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग मोस्ट इंडिया नंबर 1 ब्रोकर। तो आप एंजल के साथ अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके साथ आप मार्केट के अंदर शेयर्स बाई सेल कर सकते हैं, आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है एंजल ब्रोकिंग के अंदर। और इसका नया अभी नाम हो चुका है एंजल ब्रोकिंग से एंजल 1। तो बहुत ही बेस्ट इन्होंने प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, ताकि आप मार्केट के टाइम पे बड़ी आसानी से जो सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं शेयर्स को, वो बड़ी आसानी से आप बाई सेल कर सकते हैं। तो आप एंजल ब्रोकिंग के साथ भी अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिस्ट दे ही दूंगा अदर ब्रोकर्स की, तो आप वहां से भी जाके आपका जो फेवरेट ब्रोकर है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सेबी से रिलेटेड या कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी वीडियो हम आपके लिए सबसे पहले लेके आए वो आपको सबसे पहले मिले। तो उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।